जय हिंद जय कबीर सत साहिब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लोग तो ये वीडियो देखो। तो गुरु जी क्या नाम है? संतरामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं वृद्धाचार्य से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखी। दरअसल ये जो बहन है, इनसे अनिरुद्धाचार्य जी बात करते हुए बोलते हैं कि आप शास्त्रों को पढ़ा करो। तो इन बहन ने रिप्लाई दिया कि मैं पढ़ती हूँ, ज्ञान गंगा एक बुक है उसको मैं पढ़ती हूँ। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि ज्ञान गंगा तो फर्जी किताब है, क्योंकि उसके लेखक संत रामपाल जी महाराज है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे स्पिरिचुअल डिबेट के लिए बोला था, और वो तो जब वो खुद ही फर्जी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो मैं उस फर्जी संत के साथ स्पिरिचुअल डिबेट क्यों करूं। और मैं इस चीज का प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक दूसरी वीडियो है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है। बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ, उसका तरीका क्या है? मान शंकराचार्य चलो, अच्छा आ जाओ, उनके अलावा कोई और कितने मंच पड़े बैठे हैं जिनके पास चेले बुला रखे प्रेमानंद जैसे, अच्छा कोई आओ, अनुराग आचार्य और ये, अच्छा इनमें से कोई भी आए आओ, तो उसका तरीका क्या तरीका होगा? ये होगा चैनल को खराब रहेगा। अच्छा, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। मेरा जो कहना वो मैं बताऊंगा, वो अपना बता करेंगे। बीच में तर्क नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फैसला जनता करेगी। वहाँ इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते हैं, डिबेट है, मतलब एक सभ्य तरीके से। सभ्य तरीके। तो आप लोगों ने अभी ये वीडियो देखी संत रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी महाराज जी के सामने ये जो भाई खड़े हैं, ये पत्रकार हैं शायद। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले ओपन चैलेंज किया था। जितने भी हमारे चारों शंकराचार्य हैं, चार, उनको ओपन चैलेंज किया था। और जितने भी धर्मगुरु हैं, बड़े धर्मगुरु जो बन के बैठे हैं, उनको चैलेंज किया था संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले। और उन्होंने बहुत दिन पहले भी चैलेंज किया था। तो अभी ये जो बगल में भाई साहब खड़े हुए हैं, ये शायद पत्रकार महोदय हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि आप जो चैलेंज कर रहे हो कि जो भी शंकराचार्य है चारों, वो मेरे से स्पिरिचुअल डिबेट कर ले, और जो भी धर्मगुरु बन के बैठे हैं वो मेरे से डिबेट कर ले, तो मतलब किस तरीके से। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि चारों शंकराचार्य आ जाएं, और जितने भी धर्मगुरु हैं, प्रेमानंद, शायद प्रेमानंद जी का नाम लिया है, प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जैसे, मतलब जो भी प्रेमानंद जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के लेवल के हैं, और जो चार शंकराचार्य हैं वो तो ही, उन समेत संत रामपाल जी महाराज जी ने ओपन चैलेंज दिया है सब लोगों को स्पिरिचुअल डिबेट करने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बोला है कि भाई एक चैनल बुक किया जाएगा और एक सभ्य तरीके से स्पिरिचुअल डिबेट होगी। तो इसी चीज के ऊपर अनिरुद्धाचार्य जी ने इन बहनों को जवाब दिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी तो फर्जी हैं, और वो मेरे से डिबेट करना चाहते हैं, मैं फर्जी के साथ डिबेट क्यों करूं। अब देखो, मेरा कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पहले तो आप मतलब वीडियो चालू हो गई फिर से। तो देखो, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं कबीर साहिब की बात, ठीक है। दूसरी बात, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप देखो एक धर्म के धर्मगुरु हो, ठीक है। एक धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है कि संगत रहती है, जो भक्त रहते हैं उनको सही मार्ग दिखाए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी घोषित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज फर्जी हैं। चलो, आपकी बात को हम मान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं। तो आपका तो फर्ज बनता है एक धर्मगुरु होने के नाते कि आप फर्जी जो धर्मगुरु हैं उनका विरोध करो। उनसे जो भोली भाली जनता है, श्रद्धालु है, जो फर्जियों के चक्कर में उलझे हुए हैं, तो उन श्रद्धालुओं को उन फर्जी बाबाओं से निकलवाओ, बाहर निकलवाओ। आपने क्या कहा? आपने कहा कि मैं डिबेट क्यों करूं, जबकि आपको डिबेट करनी चाहिए। मैं तो मतलब हम तो बोल रहे हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं तो आपका तो एक धर्मगुरु होने के नाते फर्ज बनता है कि आप उनसे डिबेट करो, और आप हमारे जैसी भोली भाली जनता को समझाओ कि भाई आप फर्जी के चक्कर में फंसे पड़े हो। भाई संत रामपाल जी महाराज आए दिन चैलेंज देते रहते हैं कि आ जाओ मेरे से डिबेट कर लो, स्पिरिचुअल डिबेट कर लो। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने, ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ चैलेंज दिया है, बहुत दिन पहले भी चैलेंज दिया था जब जेल से बाहर थे, मतलब जेल गए उससे पहले की बात है। मतलब 10-11 साल पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, 10-12 साल पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने चैलेंज दिया था कि चारों शंकराचार्य आ जाए। चलो, उस टाइम तो संत रामपाल जी महाराज जी का ओहदा छोटा था, उस टाइम पे नहीं आए। लेकिन अब तो संत रामपाल जी महाराज जी का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, उनके 10-12 आश्रम हो गए, और उनकी जो संगत है करोड़ों के अंदर पहुंच गई है।
तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर करोड़ लोग एक किसी फर्जी बाबा के चक्कर में फंस गए हैं, तो आपका तो भाई फर्ज बनता है कि धर्मगुरु होने के नाते कि भाई उन भोले भाले श्रद्धालुओं को फर्जी बाबा से निकलवाए। तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई हमारे पास तो ऑप्शन क्या है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की बात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की बात करते हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं कि भाई भारत के अंदर जितने भी धर्मगुरु बन के बैठे हैं वो सारे के सारे पाखंडी है। और संत रामपाल जी महाराज ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरे से स्पिरिचुअल डिबेट कर लो। लेकिन आप लोग डिबेट कर नहीं रही हो, तो भाई आप चाहे हमारी ये तो श्रद्धा मान लो, चाहे मजबूरी मान लो कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण गुरु मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई करे क्या है, आप बताओ ना। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की बात करते हैं, और कबीर साहिब के मुकाबले में आज तक ना तो मेरे हिसाब से कोई संत है, और ना तो कभी था, ना है और ना ही रहेगा। कबीर साहिब के मुकाबले में कोई नहीं था, कोई ना है और कोई ना रहेगा। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की बात करते हैं, ठीक बात है। दूसरी बात, अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं, तो भाई हम तो कह रहे हैं कि आप देखो, एक धर्मगुरु कौन रहता है? धर्मगुरु वो रहता है जो भोली भाली जनता को एक अच्छा राह दिखाए। जो भोली बसरी जनता है, जो भूले बिसरे भक्त है, जो गलत राह पे है, उनको सही राह दिखाए। लेकिन आप कह रहे हो कि हम डिबेट नहीं करना चाहते। अरे भाई देखो, अभी मैं वीडियो बनाता इसके ऊपर, मतलब वीडियो तो मैं पहले बनाता, लेकिन क्या है, प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं जंतर मंतर के ऊपर वीडियो बनाने में बिजी था, क्योंकि मेरे को मतलब इस चीज़ से ज़्यादा मेरे लिहाज से मैंने युवाओं को अहमियत देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। ये जो मैंने 2 वीडियोस दिखाई थी अभी आपको, तो ये वीडियो अभी मतलब शायद हो गए 3-4 दिन हो गए इस वीडियो को। तो तब अनुरुद्धाचार्य जी ने बोला था, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर तो बात बाद में कर लेंगे, पहले युवा हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैं जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की वीडियोस के कवर करने में लगा हुआ था, मतलब घर ही था, मैं वहाँ पे तो नहीं गया, लेकिन घर ही बैठ के मैं वीडियोस बना रहा था। क्योंकि मेरा मानना है भाई, युवा है वो सबसे पहले है, ये सब चीज़ें मेरे लिहाज से बाद की चीज़ें, युवा सबसे पहले है। तो देखो, अभिजीत दीप के ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की। अभिजीत दीप के आया, उसी लिहाज से समझाता हूँ मैं, अभी करंट के लिहाज से मामला चल रहा है, उस हिसाब से युवा इकट्ठे हुए, सब युवा इकट्ठे हुए, और युवाओं का ये था कि भाई हम सही हैं और धर्मेंद्र प्रधान गलत है, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। युवा डटे रहे अपनी बात पर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जो सच था उसकी जीत हुई। अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी है, तो भाई हम तो देखो साइड नहीं ले रहे संत रामपाल जी महाराज जी की, हम साइड नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी युवाओं की तरह आओ और आप भी संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी घोषित करो। अरे भाई बात क्या है, संत रामपाल जी महाराज खुद कह रहे हैं कि भाई हम न्यूज़ चैनल बुक करेंगे। संत रामपाल जी महाराज न्यूज़ चैनल बुक कर रहे हैं, आपको डिबेट के लिए आदरपूर्वक बुला रहे हैं कि भाई हाउ हुल्लड़ कुछ नहीं करना है, आप अपनी बात को आराम से रखें, हम अपनी बात को आराम से रखेंगे, बस सिर्फ इतना सा काम है। आप जाइए, आपने तो बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी है, तो आप भाई आपका तो इतना सा फर्ज बनता है कि आप चुपचाप, मतलब आप आराम से जाएं, जो चैनल है बुक किया हुआ है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपनी बात को आराम से रखें। आपको तो पता है संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी है, तो आप उसको एक प्रूफ कर दीजिए ना, मतलब पूरी जनता के सामने ओपन, मतलब चैनल के ऊपर चलेगा, पूरी दुनिया के सामने फैला दीजिए ना संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं। हम तो आपका समर्थन में हैं आपके, हम तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी आप लोग घोषित कर दो, कोई भी कर दो यार। क्योंकि हम, मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संत आ रहा है और वो कबीर को बता रहा है कि भाई कबीर है, जो कुछ है कबीर है, कबीर के अलावा इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाई मतलब ये बात है ना कि मतलब एक संत अभी के टाइम में पूरी दुनिया की आध्यात्मिकता को टक्कर दे रहा है, पूरी दुनिया की आध्यात्मिकता को टक्कर दे रहा है। और जब वो बोल रहा है, ओपन चैलेंज कर रहा है कि आप मेरे से स्पिरिचुअल डिबेट करो, और तुम लोग बोल रहे हो कि वो फर्जी है, तो भाई उसको एक आधारित करो ना, उसको एक प्रमाणित तौर पे खंडित करो कि भाई ये बाबा फर्जी है, संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी है। तो आप उसको करो भाई, करो। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप एक बार डिबेट करो संत रामपाल जी महाराज जी से। आपको पता है संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी है, आपको करना क्या है, आपको डिबेट में जाना है, संत रामपाल जी महाराज जी को सीधा 2 टूक में
जो फर्जी घोषित कर देना है, आपको बता देना है कि संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी संत है। इतना सा तो काम है, बस इतना सा काम है, इतना सा काम है। और हमारा भी ये छूट जाए भाई, हमारा भी फंद छूट जाए कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी घोषित हो जाए, संत रामपाल जी महाराज जी को अगर आप फर्जी घोषित कर दो तो हम भी मान ले कि भाई संत जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं अभी के टाइम पे, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, गरीबों को राशन दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं उनके लिए, खाद बीज दे रहे हैं किसानों को, सब काम कर रहे हैं। और अगर वो बाबा फर्जी है, संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी है, देखो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं उनकी 1% साइड नहीं ले रहा। अगर आपको लग रहा है कि साइड ले रहा हूँ तो साइड नहीं ले रहा, मैं तो आपकी तरफ हूँ, मैं तो आपकी तरफ हूँ अनिरुद्धाचार्य जी। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के, कि एक बार उनसे स्पिरिचुअल डिबेट कर लो, एक बार कर लो, उनको फर्जी साबित कर दो फर्जी साबित। क्यों? क्योंकि जब शुरू में हमने उनका सुना ना ज्ञान तो हमें भी भाई अटपटा लगा कि भाई कबीर को ही बता रहे हैं, सब कुछ कबीर को ही बता रहे हैं, भाई कबीर का लाभ कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब और देवी देवताओं को नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज जितने भी देवी देवता हैं सबको मानते हैं, सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबका आदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबका आदर करते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन कबीर को सबसे उच्च दर्जा देते हैं, कबीर की जो विचारधारा है उसको सबसे ज़्यादा उच्च दर्जा दे रहे हैं। तो मैं तो बस हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखो इस वीडियो में आपके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है, ना संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। मैं तो सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर फर्जी है तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अनिरुद्धाचार्य जी, आप उनको फर्जी साबित कर दो प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और जो भी ऑडियंस है उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, ना मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ज़्यादा अच्छा बोल रहा। मैं एज ए मीडिया वाला काम नहीं यार, मीडिया तो बिकी हुई है, बढ़वी मीडिया है, मीडिया के बारे में बात क्या करें। तो देखो मेरा मानना ये है कि भाई अगर अनिरुद्धाचार्य जी सही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं तो अनिरुद्धाचार्य जी भाई, अगर हम लगाओ आप लगाओ, ऑडियंस से मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर मैं हूँ आप हो, अगर किसी चीज़ को लेकर सही है तो फिर डरने की चीज़ क्या है यार, डरने की चीज़ क्या है? अगर हम सही हैं तो भाई हम सही हैं तो सही है, कोई हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। वैसे ही अनिरुद्धाचार्य जी अगर सही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संत अनिरुद्धाचार्य जी से कि भाई अनिरुद्धाचार्य जी आप जाओ और डिबेट करो, संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी घोषित करो, बस इतना सा काम है यार। जो मतलब अब संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों भगत है, करोड़ों भगत। अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं तो उनको करोड़ों शिष्य तो नरक में जाएंगे ना। तो भाई आपका तो संत होने के नाते अनिरुद्धाचार्य जी, आपका तो मतलब महाराज होने के नाते फर्ज बनता है कि आप करोड़ों लोगों को नरक जाने से बचाओ। तो आपको तो डिबेट करनी चाहिए यार, आपको डिबेट करनी चाहिए। हमारे जैसे लोग, अगर आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई ये गलत राह में जा रहे हैं और आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको पता है कि भाई गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप हमें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, तो भाई ये तो गलती है ना भाई आपकी। तो फिर या आप डिबेट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तो ये आप साबित कर रहे हो कि आपके पास कुछ नहीं है। देखो मैं बोल नहीं रहा, देखो मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं और आप सही हैं, तो देखो सही है तो फिर तो डरने की चीज़ है क्या यार, डरने की चीज़ है क्या? सही है तो भाई अगर किसी चीज़ को लेकर मैं सही हूँ ना तो मेरे को तो 50 लोगों में क्या लाख लोगों में बैठा दो, मैं तो नहीं डरता। स्टूडेंट थे वो सही थे, स्टूडेंटों की विचारधारा सही थी, उनको लगे, उनको महीने से ज़्यादा लगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सफल हो गए, महीने से ज़्यादा लगा और आखिरकार उनको सफलता मिली। स्टूडेंट सही थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। भाई डटे नहीं ना, डरे नहीं, डटे नहीं, इतनी सी तो बात है। अगर आप सही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं तो आपको डटने की जरूरत क्या है? आप सीधे जाओ, डिबेट करो, स्पिरिचुअल डिबेट, संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी घोषित करो, बस बात खत्म। इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात है। मैं तो सबसे यही कहता हूँ भाई, इतनी सी बात है, इतनी सी। बाकी अगर आप डिबेट नहीं करना चाहते संत रामपाल जी महाराज जी से तो भाई आपका कोई अधिकार नहीं बनता संत रामपाल जी महाराज जी को भला बुरा कहने का। पता है क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अगर आपका खंडन कर रहे हैं, जितने भी धर्मगुरु अभी के टाइम पे बन रहे हैं उनका अगर संत रामपाल जी महाराज जी खंडन कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम सही हो तो आ जाओ, मेरे को गलत साबित करो, आ जाओ, गलत साबित करो मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ओपन चैलेंज दे रहे हैं और तुम कोई भी नहीं आ रहे हो।
और अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी तो जिगरा होना चाहिए ना कि भाई आ जाओ हमसे करो स्पिरिचुअल डिबेट, जैसे संत रामपाल जी महाराज चैलेंज कर रहे हैं तो वैसे करो ना भाई तुम। और वैसे अगर नहीं कर सकते तो भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप चाहे हमारी ये श्रद्धा समझो चाहे मजबूरी समझो, हमें संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण गुरु मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि यार तुम्हें ओपन चैलेंज दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तुम डिबेट कर नहीं रहे हो तो क्या करें? हमारे लिए तो फिर है ना वो पूर्ण गुरु। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा को अगर आप लोग समझोगे ना तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसी विचारधारा अभी के टाइम पे कोई नहीं रख रहा भाई देश के अंदर। तो भाई हमारी तो मजबूरी बढ़ रही है ना यार, क्यों मजबूरी बन रही है? मैं तो कबीर से ऊंचा किसी को नहीं समझता भाई, किसी को नहीं समझता, ना तो कोई था ना कोई है ना कोई रहेगा। कबीर से ऊंचा कोई ना था ना है और ना रहेगा। और जो आप ये बात कर रहे हो ना कि संत रामपाल जी फर्जी है और आप उस चीज़ को साबित भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपका कोई मतलब अधिकार नहीं बनता, आप चुप करके बैठो। भाई मैं ऐसा नहीं है, देखो मैं बुरा नहीं कह रहा अनुरुद्धाचार्य जी, आपके बारे में मैंने कुछ बुरा नहीं कहा और ना मैं ऑडियंस से कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ किसी को कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं तो आप आओ डिबेट करो और संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी घोषित करो, और नहीं कर सकते तो फिर भाई रहने दो। ऐसे जनता के सामने ऐसे मत बोलो। देखो संत रामपाल जी महाराज जी अगर आपको फर्जी बोल रहे हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरे से डिबेट करो, वो तो नहीं डर रहे। बाकी ये है कि भाई अपनी अपनी सोच है। बाकी मैं तो भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आजकल पता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं ना, मतलब मैंने तो कुछ बोला नहीं है किसी के बारे में भी, बाकी जो और लोग हैं ना उनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, मतलब उनकी भावनाओं को जल्दी ठेस पहुँच जाती है। तो मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में कि भाई अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है ना तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि माफ़ कीजिएगा। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, मैंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा। बाकी यही है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो भाई सॉरी, तहे दिल से सॉरी। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर, सत श्री अकाल।